नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। उद्यम तथा धनोपार्जन, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम धन की प्राप्ति के कारणों का अनुमान कैसे किया जाता है, इस संदर्भ में आइए हम जानते हैं कि भाई के द्वारा किस प्रकार से जातक को धन की प्राप्ति होती है और उससे संबंधित कौन कौन से ज्योतिषीय सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है, यह हम पूर्व से जानते हैं कि तृतीय एवं एकादश स्थान से भाई का विचार किया जाता है और मंगल भ्रातृकारक ग्रह होता है। यदि धन स्थान, भाग्य स्थान और चतुर्थ स्थान का संबंध तृतीय एवं एकादश स्थान से हो तो जातक को भाई बहनों से संपत्ति वृद्धि का बोध होता है। तृतीय भाव और एकादश भाव, ये दोनों भावों से हम जानते हैं कि भाई का बोध होता है। तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों का और एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और मंगल भ्रातृकारक ग्रह होता है, परंतु मंगल से छोटे भाई का ज्ञान होता है और बृहस्पति बड़े भाई का कारक होता है। तो कहा जा रहा है कि यदि धन स्थान, भाग्य स्थान और चतुर्थ स्थान का संबंध, द्वितीय भाव, नवम भाव और चतुर्थ भाव सुख स्थान, ये तीनों का संबंध यदि तृतीय भाव या एकादश भाव से हो रहा हो या तृतीय भाव और एकादश भाव से इनका संबंध बनता हो, तो हम ये समझ सकते हैं कि जातक को भाई बहनों के द्वारा संपत्ति मिलने का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सूत्र है, यदि तृतीय बृहस्पति के साथ द्वितीय स्थान में बैठा हो और उनके साथ लग्नेश भी हो अथवा उन पर लग्नेश की दृष्टि हो तो भाई के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ होकर के धन स्थान में बैठा हो, पहली बात है। और उसके साथ लग्नेश भी बैठा हो, लग्न का स्वामी भी द्वितीय भाव में बृहस्पति और तृतीय के साथ बैठा हो, अथवा उन पर लग्नेश की दृष्टि पड़ रही हो, बृहस्पति और तृतीय पर जो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, या तो लग्नेश उनके साथ बैठा हो या उन पर लग्नेश की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को भाई के माध्यम से धन की प्राप्ति होती है। तीसरा सूत्र है, यदि द्वितीय तृतीय के साथ हो अथवा द्वितीय मंगल के साथ हो अथवा द्वितीय भाव के स्वामी पर मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो जातक को भ्राता द्वारा धन का लाभ होता है। क्या कहा जा रहा है, यदि द्वितीय और तृतीय धनेश और सहजेश या पराक्रमेश जिसको हम बोलते हैं तृतीय को, ये दोनों एक साथ बैठे हों कुंडली में, अथवा द्वितीय मंगल के साथ बैठा हो, धन भाव का स्वामी मंगल के साथ बैठा हो, या द्वितीय भाव के स्वामी पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, धनेश पर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो। तीन स्थितियां बताई जा रही हैं, धनेश और सहजेश एक साथ बैठे हों, या द्वितीय मंगल के साथ बैठा हो, या द्वितीय भाव के स्वामी पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। तो ऐसी स्थिति में तीनों में से कोई भी स्थिति बन रही हो तो जातक को भाई के द्वारा धन प्राप्ति का बोध होता है या भाई के द्वारा धन का लाभ जातक को होता है। चौथा सूत्र है, यदि लग्नेश और द्वितीय तृतीयस्थ हो और उन पर शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तथा वह शुभ ग्रह तृतीय के साथ हो अथवा तृतीय से दृष्ट हो तो जातक भाई तथा बहनों के माध्यम से धन की प्राप्ति करता है। लग्न भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी, ये दोनों एक साथ होकर के तृतीय भाव में बैठे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, लग्नेश धनेश तृतीय भाव में बैठे हो एक साथ और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तथा वह शुभ ग्रह जो उन पर दृष्टि डाल रहा हो या तो तृतीय के साथ बैठा हो
तृतीय भाव के स्वामी के साथ बैठ करके तृतीय स्थान पर दृष्टि डाल रहा हो, या तृतीय की दृष्टि उस शुभ ग्रह पर पड़ रही है जो तृतीय भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो, जहां पर लग्नेश और धनेश एक साथ बैठे हैं। हम समझते हैं, क्लियर हो गया होगा। लग्नेश और धनेश एक साथ तृतीय स्थान में बैठे हों, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, और वह शुभ ग्रह या तो तृतीय के साथ बैठा हो या उस शुभ ग्रह पर तृतीय की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक भाई तथा बहनों से के माध्यम से धन प्राप्त करता है। पांचवा सूत्र है, यदि चतुर्थ स्थान में मंगल हो अथवा चतुर्थेश के साथ मंगल हो अथवा चतुर्थ स्थान पर तृतीय की दृष्टि पड़ती हो, तो जातक को भाई और बहनों के माध्यम से भूमि इत्यादि का लाभ प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में या तो मंगल बैठा हो या चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ मंगल कुंडली में बैठा हो, या चतुर्थ स्थान पर तृतीय की दृष्टि पड़ रही हो, चतुर्थ स्थान पर तृतीय भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो, तो इन तीनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति बनती हो तो जातक को भाई और बहनों के माध्यम से भूमि इत्यादि का या अचल संपत्ति का लाभ होता है। छठा सूत्र है, यदि चतुर्थेश का नवांशपति दशम भाव में बैठा हो अथवा किसी केंद्र में हो तथा मंगल से युक्त अथवा दृष्ट हो, तो जातक को भाई बहन द्वारा धन तथा भूमि का लाभ प्राप्त होता है। क्या कहा जा रहा है? चतुर्थेश का नवांशपति, चतुर्थेश जिस राशि के नवांश में हो, उसका स्वामी कुंडली में दशम भाव में बैठा हो, प्रायोरिटी दशम भाव की है, क्योंकि चारों केंद्रों में दशम भाव सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। दशम भाव में नहीं हुए हो तो किसी भी केंद्र में बैठा हो, चतुर्थेश का नवांशपति दशम भाव में या किसी केंद्र में बैठा हो और मंगल से युक्त अथवा दृष्ट हो, चतुर्थेश का नवांशपति दशम भाव में या किसी केंद्र में बैठा हो और उसके साथ मंगल बैठा हो या मंगल उसको देख रहा हो, तो इस स्थिति में जातक को भाई या बहन के द्वारा या दोनों के द्वारा भूमि तथा धन का लाभ प्राप्त होता है। सातवां सूत्र है, यदि नवमाधिपति शुभ दृष्ट या शुभयुक्त होकर तृतीय के साथ बैठा हो तो भाई के माध्यम से जातक की भाग्योन्नति होती है। नवमाधिपति भाग्य स्थान का स्वामी तृतीय के साथ कुंडली में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रह उसके साथ बैठा हो, तो वैसे जातक को भाई के माध्यम से भाग्योन्नति होती है उसकी। अब इस सूत्र का मतलब आशय यह है कि शुभ भाग्य, शुभ दृष्ट या शुभयुक्त जो भाग्य स्थान का स्वामी है, उसका किसी भी प्रकार का संबंध तृतीय भाव या तृतीय के साथ बन रहा हो, तो इस स्थिति में जातक को भाई के द्वारा धन की प्राप्ति होती है और उसके भाग्य की उन्नति होती है। आठवां सूत्र है, यदि नवमेश तृतीय के साथ हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रह उनके साथ हो अथवा नवमेश शुभ नवांश में हो, तो जातक को भाई के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति होती है। नवमेश और तृतीय भाग्यस्थान का स्वामी और पराक्रम स्थान का स्वामी दोनों एक साथ बैठे हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, भाग्येश और तृतीयेश एक साथ बैठे हों, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रह उनके साथ बैठा हो, तो अथवा नवमेश शुभ नवांश में हो या नवम भाव का स्वामी शुभ राशि के नवांश में हो, शुभ ग्रह की राशि के नवांश में हो, तो वैसी स्थिति में जातक को भाई के द्वारा संपत्ति की प्राप्ति होती है। नौवां सूत्र है, यदि लग्नेश द्वितीयेश और तृतीयेश एक साथ होकर बैठे हों तथा उन पर पुरुष ग्रह की दृष्टि हो अथवा तृतीयेश द्वितीय स्थान में मंगल के साथ बैठा हो, तो जातक को भाई के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। इसमें दो सूत्र सन्निहित हैं, लग्नेश, धनेश और तृतीयेश।
तीनों एक साथ होकर बैठे हों कहीं भी और उन पर पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। पुरुष ग्रह कौन कौन से हैं? पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह और नपुंसक ग्रह। ये हम बहुत पहले जब ग्रहों का विवेचन कर रहे थे तो हम जानते हैं। तो पुरुष ग्रह में सूर्य, मंगल और बृहस्पति, 3 ग्रह पुरुष ग्रह होते हैं। तो 3 में से किसी की दृष्टि इन तीनों पर पड़ रही हो, लग्नेश, द्वितीयेश और तृतीयेश, जो एक साथ बैठे हों उन पर पुरुष ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा तृतीयेश द्वितीय स्थान में मंगल के साथ बैठा हो। तृतीय भाव का स्वामी धन भाव में मंगल के साथ होकर के बैठा हो, तो इन 2 में से कोई भी एक स्थिति बनती हो तो जातक को भाई के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। 10वां सूत्र है, यदि लग्नेश, यदि द्वितीयेश धन भाव का स्वामी लग्नगत हो और तृतीयेश के साथ उसका संबंध बनता हो तो जातक को भाई के माध्यम से संपत्ति प्राप्त होती है। धन भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो और तृतीयेश के साथ किसी भी प्रकार का संबंध इस धनेश का बन रहा हो जो लग्न में बैठा है, तो इस स्थिति में जातक को भाई के द्वारा धन प्राप्ति की संभावना होती है। अगले वीडियो में हम ज्ञाति वर्ग अर्थात चचेरे भाइयों के द्वारा जो सुख दुख की प्राप्ति होती है और माता के द्वारा धन प्राप्ति का योग जो होता है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। नमस्कार।